दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने सुना हो फर्मवेयर के बारे में और बाद में सोच रहे होंगे कि आखिर ये फर्मवेयर होता क्या है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपसे फर्मवेयर के बारे में बात करने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कितना जरूरी है और आपका इसके बारे में जानना क्या इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by 4K Stogram. Check description for more information. दोस्तों हमने बचपन से जो पढ़ा है स्कूल्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में वो तो ठीक है, लेकिन जब ये बीच में आता है नाम फर्मवेयर का तो हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या फिर ये तीसरी चीज निकल के आ कहां से गई है। क्योंकि हमने उसमें जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो चीज ऐसी है जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका मॉनिटर, आपका सीपीयू, आपके स्पीकर्स, तो वो तो बन गया है हार्डवेयर। जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, मान लीजिए आपका विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप वगैरह, तो वो बन गए हैं आपके सामने सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर पे चलते हैं और हम जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से उन हार्डवेयर को चला पाते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों हम अगर एग्जांपल लेते हैं कभी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, तो हम सिर्फ उसको रिलेट करते हैं अपने कंप्यूटर्स के साथ में, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पे हम भूल जाते हैं बहुत सारे और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। यहां पर दोस्तों आपका माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, आपकी वॉशिंग मशीन हो सकती है, आपका वाईफाई राउटर हो सकता है, आपकी एक डिजिटल वॉच हो सकती है, आपकी कार में लगा हुआ एक कंप्यूटर हो सकता है, या फिर दोस्तों सबसे बेसिक एग्जांपल आपके टीवी का एक रिमोट भी हो सकता है। अब यहां पे ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लेकिन हमको लगता है कि हाँ ठीक है, हार्डवेयर है यार, बटन दबाया, मोटर ऑन हो गई, चल गया। लेकिन यहां पे दोस्तों आप सोच के देखिए कि कई बार आपको एक डिस्प्ले यूनिट देखने को मिलता है, कुछ ऐसा कंट्रोलर है जो काम कर रहा है उस चीज के ऊपर जिससे आप अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। वॉशिंग मशीन में अगर आपने टाइमर सेट किया तो आपको सामने डिस्प्ले में दिखता है कि कितना टाइमर है, वो कब बंद हो जाएगी। आपकी जो नॉर्मल डिजिटल वॉच है वहां पे आपको दिखता है कि महीने का कौन सा दिन है, कौन सा हफ्ता चल रहा है, क्या टाइम चल रहा है। यहाँ पे आपके टीवी के रिमोट को यह पता होता है कि जब आप दबाएंगे 5 नंबर तो उसको आगे एलईडी जो है आईआर लगी हुई, वहां से क्या सिग्नल भेजना है जिससे आपका टीवी उसको पता कर पाएगा। तो यहां पर दोस्तों कुछ तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है उस हार्डवेयर के ऊपर, आप उससे डायरेक्टली शायद इंटरेक्ट ना करते हो, मे बी हो सकता है करते हो कुछ केसेस में, लेकिन यहां पे दोस्तों उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फर्मवेयर। तो फर्मवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर की एक वैरायटी है जो आती है दोस्तों डायरेक्टली फैक्ट्री से प्री इंस्टॉल्ड आपके उस डिवाइस में, जो जरूरी है उसको ठीक तरीके से काम करवाने के लिए। ये उसकी कोर फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ऐसे में दोस्तों जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। एक सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं है, आप जिसको मर्जी इंस्टॉल करो, आपको जो डिवाइस है वो तो वैसे ही काम करेगा। अब यहां पे दोस्तों एक बात और ये भी है कि आप सॉफ्टवेयर जहां पे स्टोर किया जाता है उस मेमोरी को खुद से एक्सेस कर सकते हैं बड़ा ही इजीली। मतलब आपके हार्ड ड्राइव, आपको पता है कि वहां पे आपने क्या क्या गेम्स, क्या क्या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, तो आप मतलब उनको कुछ भी करो, डिलीट करो, इंस्टॉल करो। लेकिन फर्मवेयर दोस्तों एक ऐसी मेमोरी में स्टोर किया जाता है जिसको नॉर्मल केसेस में एक यूजर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस में मान लीजिए अगर फोन को रूट वगैरह किया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप उस फर्मवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और वो वहां पे रहने वाला है परमानेंटली, जिससे वो डिवाइस ठीक तरीके से काम करता रहे। अब यहां पे दोस्तों देखिए फर्मवेयर अपग्रेड की बात होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि फर्मवेयर अपग्रेड भी कुछ होता है। तो हालांकि पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से दोस्तों इंटरनेट और कॉमन हुआ, जब से हम ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस को बनाने लगे, तब से हमने फर्मवेयर अपग्रेड करने के बारे में सोचा। और यहां पे आप ये समझिए कि एक तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट ही है कि अगर कोई कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, कुछ हो सकता है मान लीजिए कमियां हैं, या फिर मान लीजिए कुछ फीचर्स को ऐड करना है, तो ऐसे में अगर वो फर्मवेयर को अपग्रेड करें तो वो उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको चेंज कर पाएंगे। वहां पे क्या पता आपको 2 तरह के नए ऑप्शंस देखने को मिल जाएं। अब मतलब सोचने में देखिए कितना इजी लगता है। मान लीजिए पीछे मेरे पास में मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे हार्डवेयर है, लेकिन यहां पे दोस्तों इस हार्डवेयर के ऊपर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर भी तो है जिससे वो सारे इनपुट्स को मैनेज कर रहा है, आउटपुट्स को मैनेज कर रहा है। आपको यहां पे एक मेन्यू दिखता है जहां पे आप कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। उसको पता है कि कौन से पिक्सल में क्या कैसे आउटपुट देना है और तभी जो है वो आउटपुट उसको मिल पा रहा है। तो यहां पे इसका मतलब इस मॉनिटर के ऊपर भी एक फर्मवेयर चल रहा है ना। आपका जो वाईफाई राउटर है वहां पे भी एक फर्मवेयर चल रहा है ना, जो उस पूरे सिस्टम को जो है वो मतलब एक ऑपरेशनल फॉर्म में लेके आता है, वरना अगर वो ना हो तो आप उसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो यहां पे दोस्तों अगर मैं आपको बात करता हूं और एक टाइप के लाइक डिफरेंस की, तो यहां पे अभी समझिए कि जो फर्मवेयर है वो एक बहुत ही लो लेवल सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली हार्डवेयर मतलब कंट्रोलिंग के दोस्तों समझ लिया आप काम में आ रहा है। और मोस्ट केसेस में जो हाई लेवल सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं जिनको आप नॉर्मली यूज करते हैं, जहां पे आपको फर्क नहीं पड़ता कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, आपको केवल फोटोशॉप ओपन करनी है, जो एडिटिंग अपनी करनी है वो करनी है, आपको पता है कि जो पीछे का काम है वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहां पे
वो जो आपका हाई लेवल सॉफ्टवेयर है वो भी कई बार उस फर्मवेयर को एज अ हार्डवेयर ही रिलेट करता है। उसको लगता है कि हाँ ये भी हार्डवेयर ही है, मैं बस एक बार कमांड दूं और ये मेरा काम कर दे। लेकिन वहां पे दोस्तों मौजूद होता है एक फर्मवेयर जो कि आपका सारा काम करवा देता है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों फर्मवेयर हैकिंग की, तो ये भी एक कंसेप्ट निकल के आता है बीच में। आपको अगर याद हो तो यूएस में कुछ टाइम पहले बहुत सारे कैमरास को, सिक्योरिटी कैमरास को हैक किया गया था। अब आप कुछ सोच के देखो कि भाई वहां पे अगर वो सिर्फ हार्डवेयर होता तो उसको हैक हम कैसे करते। अगर घर में किसी ने कैमरा लगाया है तो ठीक है, लगाया है, वो तो हार्डवेयर है ना, वहां तक अगर मैं पहुंचूं नहीं तो मैं उसको हैक कर नहीं पाऊंगा। लेकिन वहां पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि जो फर्मवेयर था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसी फर्मवेयर की कमजोरियों की वजह से ही उन कैमरास को हैक कर पाना पॉसिबल हो पाया। तो यहां पे फर्मवेयर जो है वो एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो उस हार्डवेयर की कोर फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है और बहुत ही जरूरी है उसके लिए। कुछ केसेस में अगर आप डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो आप ऐसे में फर्मवेयर को डाउनग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, दूसरा फर्मवेयर आप यहां पे फ्लैश भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है वो एक नॉर्मल यूजर नहीं करता है। आपको दोस्तों ये सारे काम जो है वो मिलते हैं उस ब्रांड की तरफ से ही। आपका फिर चाहे वो बेसिकली डिजिटल कैमरा हो, डीएसएलआर हो, कोई साउंड रिकॉर्डर हो, यहां पे जरूर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है और उसी को दोस्तों हम कहते हैं फर्मवेयर। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।